Hello students, today we start your next book, Statics. Its first chapter is An Introduction to Economics. अर्थशास्त्र का परिचय. In daily life, most of our problems are related to earning of bread and butter, are concerned with various economic problems. These routine activities are concentrated upon scarce means and unlimited wants. Economics analyzes all such problems and help to achieving maximum satisfaction, maximum profit, and also help in attaining maximization of social welfare. For an ordinary person, economics is a science of earning and spending, of a science of statecraft. But in 18th century, Adam Smith, the father of economics, considered it as science of wealth. In 19th century, Marshall took it as a subject that helps in promoting materials welfare. In 20th century, Robinson defines it as a science that helps in solving the problem relating to society of resources. Samuelson has recently recognized it as a science that helps in promoting growth of an economy. Thus, economic has been viewed from following four angles. पहले एक साधारण व्यक्ति के रूप में हम समझें तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमाने और खर्च करने से संबंधित है. अर्थशास्त्र के द्वारा हम अपने सीमित संसाधनों के में असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं. हमने अभी कहा कि ये चार एंगल से इसको हम जानते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों ने इसे दिया है. वेल्थ कॉन्सेप्ट, धन से संबंधित, मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट, स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट, मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन. तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट वेल्थ कॉन्सेप्ट को आधार बना करके हम चलते हैं कि वेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स. इसके जो विशेषताएं हैं वेल्थ कॉन्सेप्ट की वो क्या? इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू वेल्थ. अर्थशास्त्र उन क्रियाकलापों से संबंधित है जो धन से संबंधित है. दूसरा क्या कि वेल्थ मीन्स मटेरियल गुड्स रेदर देन सर्विसेज. और तीसरा फीचर्स है इट कंसंट्रेट्स अपॉन इकोनॉमिक मैन मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट था मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट. मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइज फॉलोइंग थ्री फीचर्स. फर्स्ट, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. सेकेंड, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. और थर्ड, अ सोशल साइंस. स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑफ लाइफ में इकोनॉमिक इज ए स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ ए मैन.
व्यक्ति जो एक्टिविटीज करता है उससे रिलेटेड है। दूसरा, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, तात्पर्य इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प इन द प्रमोशन मटेरियल वेलफेयर। और तीसरा, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के रूप में। स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट में, स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट हैज फॉलोइंग मेन फीचर्स। फर्स्ट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन सीमित हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की दुर्लभता है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा, अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव एंड रियल साइंस दैट स्टूडेंट द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशंस इन द इकोनॉमी। और एक चौथा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने दिया था वो था कि मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की इस आधार पर एक जो सर्वमान्य परिभाषा बनती है वो क्या, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल एंड सोसाइटी चूज टू इम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants. It also guides that how these commodities can be distributed for consumption among various persons and groups in the society. इस प्रकार से इकोनॉमिक मुख्य रूप मेनली हेल्प्स, मुख्य रूप से सहायता करती है हाउ टू यूज स्केयर रिसोर्सेज efficiently. It helps in the production of various commodities. It is useful in making distribution of such goods. It is useful in consumption that helps in getting maximum satisfaction. ये हमको ये सिखाती है कि किस प्रकार से हम वस्तुओं का उपभोग करें कि हमें उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस आधार पर प्रश्न बनता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं या किन को कहते हैं। तो इस संबंध समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. Such activities are exchangeable with money. These activities move in the circular flow of wants, efforts, wealth, satisfaction. या सीधे से संक्षिप्त रूप समझो कि वे सारे क्रियाकलाप जो धन से संबंधित हैं, जिन्हें हम धन में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. Components of economic activities are consumption, production, exchange, distribution, public finance, investment or capital formation. तो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो अब एक्टिविटी दो प्रकार की हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अभी हमने कहा कि जो धन से संबंधित है, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आर्थिक क्रियाकलाप है, और जिसको हम पैसे में ना कन्वर्ट कर सकें वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच आर एक्सचेंज्ड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ मनी आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सच एज फादर teaching maths to his son, a singer sings a song among his friends, etc. But these activities be economic activities if teacher teaching students and gain fee, take fee. Singer sings and
take rewards or prize or money, then it be economic activity. जब हम कोई चीज़ करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है हमको, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और जो हम सोशल वेलफेयर, समाज की सेवा के लिए करते हैं, उसको पैसे में नहीं कन्वर्ट करते, उसका कोई पैसा नहीं मिलता, वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. दूसरे शब्द में समझो कि आपकी माताजी आपको खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. लेकिन कोई मेड, कोई महाराजिन जो आकर के घर पे आपको खाना बनाती है, उसको पेमेंट करना पड़ता है, यह इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संबंध में हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं क्या हैं. स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ वांट्स क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. संसाधनों की दुर्लभता ही आर्थिक समस्या उत्पन्न करती है. सच प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन ईच इकोनॉमी एंड द subject of economic help to solve them. Main elements in economic problems are economic resources are limited, human wants are unlimited as compared to available resources, limited resources can be used alternative, और लास्ट है टू मेक अ प्रॉपर चॉइस. यानी संसाधन सीमित हैं, आवश्यकता असीमित है. जो सीमित संसाधन हैं उनके अल्टरनेटिव यानी एक से अधिक उपयोग हैं, और टू मेक अ प्रॉपर चॉइस और छूट है. तो इन समस्याओं में व्यवस्थित ढंग से सामंजस्य बनाना ही एक अर्थशास्त्र के अध्ययन की श्रेणी में आता है. इकोनॉमिक को हम दो पार्टों में बांट लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड macroeconomics. Microeconomics refers to that part of economics which deals with a small part of the economics. It is a study of an individual consumer, individual producer, price determination of a good, etc. And microeconomics deals with aggregate economic system as a whole. It analyzes the functioning of whole economic system such as aggregate demand, aggregate supply, gross saving, gross investment, etc. यानी जब हम किसी एक के लिए अध्ययन करते हैं तो माइक्रोइकोनॉमिक्स है, और उसी को समग्र के लिए, सभी के लिए जो अध्ययन किया जाता है वह माइक्रोइकोनॉमिक्स के श्रेणी में आता है. सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का महत्व. सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर फॉलोज. फर्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर कंज्यूमर्स. उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि वो ठीक ढंग से चुनाव कर सकते हैं. सिग्निफिकेंस फॉर प्रोड्यूसर, उत्पादकों के लिए है. सिग्निफिकेंस फॉर वर्कर्स, सिग्निफिकेंस फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड फिफ्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स. वितरण की समस्या को दूर करने में ही अर्थशास्त्र का महत्व है. थस इस प्रकार इकोनॉमिक हैज बिकम ऑल प्रिवेडिंग. इट टचेज एवरी एस्पेक्ट of human life and widens their natural horizons. It helps in elevating poverty of a nation and suggests different models for accelerating economic growth of his country. इससे संबंधित आप क्वेश्चन बनाए, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे. थैंक यू.